हाजी साहब, क्या वाकई भारत को दम तबले जंग बजाने लग पड़ा है? क्या ये कुछ होने वाला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत ने मुज़ाकरात की टेबल से भाग के, ये आप कमज़ोरी कह लें उसकी, उसकी बुज़दिली कह लें आप, उसकी उसकी कमीन की, या जो मर्जी नाम दे लें उसको, ये पहली मर्तबा नहीं है। कम से कम 1 दर्जन मर्तबा भारत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल से भाग चुका है। मैं सबसे जो बदतर इसकी मिसाल है वो थी आगरा, जब मुश्तरका एलामिया भी जारी होने वाला था, दस्तखत होने थे सिर्फ दोनों अतराफ़ के, और वो जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास भेजा गया तो वहाँ पर फिर बीजेपी की क़यादत जो उनका घेराव करके पहले ही बैठी थी, उन्होंने मजबूर किया उन्हें कि वो उस एलामिया पर दस्तखत न करें। फिर चलते हैं खटमांडू में जो सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ ये हाल था कि जनरल मुशर्रफ जो उस वक्त प्रेसिडेंट थे वो पीछे पीछे भाग रहे थे और वाजपेयी साहब जो हैं वो आगे आगे भाग रहे थे, हाथ तक मिलाने के रवादार नहीं थे। इतना डर था उन्हें कि पाकिस्तान के साथ बैठ के कोई मुआहदा ना करना पड़ जाए। तो ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले अगर आप रिकॉल करके देखें तो ज़ियाउल हक साहब ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू की, वो भी मकसद यही था कि किसी सूरत से इंडिया के साथ ताल्लुकात को मामूल पे लाया जाए और जंग की कैफियत से बचा जाए। फिर उसके बाद यूसुफ गिलानी साहब, वो भी क्रिकेट मैच देखने के लिए गए, आप इसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कह सकते हैं। बाद में आसिफ जरदारी साहब ने इसको अरूज पर पहुंचाया। तो ये सारे मंजरनामे हमारे सामने हैं। तो हर मर्तबा भारत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल से मौजूदा हुकूमत ने भी तो यही गलती की, वो दोस्ती का हाथ ही बढ़ाया था। करेक्ट। अब उसको एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, खासतौर से मैं नाजरीन से दरख्वास्त कर रहा हूँ और शहाबुद्दीन आपको भी, वो ये कि उन जो भारतीय हुकूमत और उसकी फ़ौज है, उसकी पॉलिसियाँ, उसके बयानात जो हैं, ये मोहताज होते हैं डोमेस्टिक प्रेशर्स के। अब चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, तो उसे जीतने के लिए एक तो हमेशा पाकिस्तान बैशिंग करना पड़ती है उनको, जिससे उनको वोट मिलता है। तो एक तो हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि एक कंसिस्टेंट भारत का रवैया ये है कि पाकिस्तान बैशिंग करते रहो, चाहे प्रेमिसेस ठीक हो चाहे ना हो।